श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। दुराव नम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसराग्रीन प्रस्वेद तापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्या जरिर्जिन प्रतिम बहुधाविषिञ्चेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं शिव शिव द्रां द्रां क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भक्त्या ललाटे तड्डेशे निवेशितोच्चैन हस्ते शुता सर्वरासुरमर्त्यनाथै तत्काले पीडित नहीं शूरस्य धारा सद्य पुनातो जन्मे भगते वयुष्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उत्कृष्टवर्णनभेम रसाभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं तारामृतस्य सुगंध गुणानुमेया मंदिरतां सर्वे संसपनोपयुक्ता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संपूर्ण शार शशांक मरीचि जाल संदेरिवात्मय स्वामी सुप्रवाहै क्षीरेर्जिनाश्रितरेरविषिञ्चमान सम्पादयन्तु मम चित्ते समिहितानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। दुग्धाब्देवी क्षिपय संचिते फेन राशि पाण्डुत्व कान्तिमवधीरयतामतीव तन्नागतां जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सब्जीवान्ति सिद्धेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं राम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान। सत्नापितस्य दुग्धदधिक्षुवाहै सर्वाभिरोषद्भिरिरतुज्ज्वलाभिः
उद्वर्तितस्य विधांशिक मेला कालेय कुंकुम रसोत्कटवारि पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम पम झम शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते सर्वोच्चभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इष्टिर्मनोरश्यतेरिभव्य पुंसां पूर्णे सुवर्णे कलशे निक्लिर्वसाने संसारे सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावये त्रिभुवनिपतिं दिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम पम झम शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते चतुष्कोणकलशाभिषेकं तत्पुरुषाभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा। स्वाहा। 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन विनस्य देहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम पम झम झम शिं शिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते सफेद चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 प्रभु की पूजन को मैं तस्मेव यस्य तस्य प्रकृष्टे प्रथम प्रयुक्तगन्धै धारां सुहेम कलशे कुर्ते हि भव्य संसार चक्रमपहाय भविष्य सिद्ध। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम पम झम झम शिं शिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। नागेंद्र चक्रधर साधु सुरा सुरेंद्रहीन कल्याण पंच सहितो जिन भास करो यह तस्याभिषेकम अम्लेन कृत्वा सुभव्य सुभव्रजं लब्धे सुमोक्षम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम हम सम तम पम मम हम सम सम तम तम पम झम पम झम शिं शिं राम राम देव द्रावय देव द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते कुंकुमाभिषेकं कुंकुमाभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा। करोमि स्वाहा। जय हो। 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अब कुमकुम देंगे हल्दी हेमाभ दिव्य ललितस्य जिनेश्वरस्य धारं करोति हेमाभ दिव्य ललितस्य जिनेश्वरस्य धारं करोति मनुजस्ति हरिद्र्याय ऐश्वर्य कांति लभते सुशीघ्रं निर्वाण निर्वाण सौख्यम सौख्यं लब्ध लभते प्रेमेण। प्रेमेण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम हम सम तम पम मम हम सम सम तम तम झम पम झम शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। स्वाहा। आनीय द्विधाष्टसुद्रव्य श्रेष्ठान् कर्माष्टकस्य च हेतु करोमि मिश्रम् पूर्वे सुभैतुक सुगन्धै एवस्य कर्म विजिञ्जिन् राजसूर्य। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम हम सम तम पम हम सम सम तम तम झम झम शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा। स्वाहा। जय हो। सन्ति का जाति सुरेन्द्र वृंदे वधूक वृंदैरपि चंपकाते पुष्पैरनेके रलिभिर्होताग्रे श्रीमद्जेनेन्द्राग्रियुगं यजेहं श्रीमद्जेनेन्द्राग्रियुगं यजेह। ओम ॐ ह्रीं ह्रीं सुम्नः सुम्नः सुहृदाय सुप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। जय हो। तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पात्र जय जय हो। दद्योजनाक्षत मनोहरे पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। त्रैलोक्यमङ्गल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि तव तारयामि। झूम झूम भक्ति करे इंद्र सब नृत्य करे आरती उतारो रे ओ प्रभु थारी पूजा रचाओ रे मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की
जय जय 24 नाथ जय जय हो, जय जय परमेष्टि पात जय जय हो, जय जय श्री धर्म तीर्थ जय जय हो। तीसरी मंगल आरती अवतरण करोमि स्वाहा। 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अब द्रव्यैरणन्पुघन सार चतुस्समादेन रामोदय वासी समस्त दिगंतरालय मिश्रीकृतेन पैसा जिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महम सर्पणं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते पूर्णकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भगवती श्रीमती अतिशयकारी इच्छा पुरुष आदिनाथ धर्मश्री शांतिनाथ धनजिनेन्द्राय पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासपूज्य शांतिनाथ वृषभदेव पुष्पदंत मुनिसुरत निविनाथ परशुकर जिनेन्द्राय रत्नकृताय पदम प्रभा मंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र पूर्णाय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल घोरोत्सव नरेंद्र फणशंकराय व्याप्ताय दिव्य तुनुकताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुकृषित मुनि आरिका श्रावक श्राविका विनाशनाय अदराय अमराय अभुवाय अद्य मम संगस्य इष्ट जीव समस्त अभिषेक प्रसे आचार्य गुरुदेव शकुंतल कृष्ण नाम देयस्य मम संगस्य मुनि विमल गुप्त गणियारिका मच्छमति गणियारिका अस्तस्मति आरिका सुखदमति माताजी क्षुल्लक धर्म शांति श्रीमती नाम प्रसे सुधा संजय नाम देयस्य श्री युक्ति प्रसे अन्य संपूर्ण भक्तपुर शत्रु संघ से सदा संजय ऋतु से वार्षिक शांति मंत्र करता परिवार परिवार श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जी पूजा अद्य सौदर महेंद्र श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि स्मृति इश्क संजय सदा प्रसाद जी प्रोफेसर नाम दे स्मृति ललिता लालचंद नीलेश पल्लवी पंकज देवराजन संजय प्रमोद ताराचंद पांडे प्रभा उज्ज्वला मनोज सेठी सेठी साधना संजय डॉक्टर अशोक लोहाड़े विजय लोहाड़े प्रभा सौवंदना राजेंद्र सौप्रिया भूषण नव्या दर्श पाटनी प्रभा स्वराज शंकर नाम दिया श्री सो रक्षदा अंकुर सो राजेश सावजी निकिता सावजी पुराण सो श्री झुमरलाल रावका अलकेश पुराण श्री धरणेन्द्र सूर्यकांत महाजन परिवार पदम हेमा अमरप्रिया नेहा संकेत सावजी देवलू राजन अमोलक चंद अमोल मनोज पवन जैन परिवार परिवार दीपचंद संजय जीवन परेश पाटिल सो दर्शना चंद्रशेखर संचय पाटनी कलवाई पाटिल परिवार श्रीमती रत्ना कमलेश परिवार आराव परिवार प्रसूति राहुल जगदीश प्रसाद जैन छपरौली सो विद्या हेमंत विद्या कैलाश परिवार कैलाश गंगवाल गंगवाल परिवार श्री उषा प्रमोद विनय सागर संभाजी नगर परिवार सो कुमकुम महावीर मयंक अवनी जैन बारावंकी मनोज रजनी सीजन वर्धमान की 12 अंकिन सो पारो लिपुंजन पर ऋषि विहार दिल्ली अनुश्री महावीर विमला प्रकाश लोहाड़े परिवार सो मंगला सुरंजन पाटनी परिवार महेंद्र जिंदवाणी चंद पहाड़ी परिवार सो अलका वर्धमान कासविवाल सी डोमिवली मुंबई से परिवार पवन पंकज जयचंद पाटनी परिवार सो प्रकाश सो अनिता भूषण सो पायल पाटनी परिवार मुंबई सो ज्योति श्री विवेक सार्थक सरोणी जिन परिवार सांगली सो आशा हुलास हिरोमिल हिना हर्षवर्धन सिंह इंदौर वैजंती सो वैजंती रविंद्र पीयूष रसिका खड़पुर देवलो राजा श्री महेश नमिता प्रेमलता मार्शंकर ददभा खानी कटे रामगंज मंडकोटा सपूर्व नीरज सौजीपुर संभाजीनगर नीलेश तिवारी दर्श रोहित नेहा तनुषट बेंगलोर गणेश श्रद्धा जैन परिवार श्रद्धा परिवार संभाजीनगर सो ज्योति संतोष परिवार संभाजीनगर श्री आयुष युक्ति अरुणेश अलका त्रिशला प्रेमचंद जैन परिवार रोहतक परिवार से सुधा परिवार अन्य परिवार से अस्माकं मम से पापम छिंदी भिंदी अपायम आयाशम सर्वसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं विरमणं च अंतुकामं हासितकामं क्रोधमानवायलोहं च शोकभयजुगुप्सां च पापविदर्हणं च अग्निशस्त्रादिभयं च पुण्यवेदं च स्यात् परागदेशमस्तरं च सर्वविघ्नं सर्वचोरराजभयं च सर्वदोषरोषोभव्याधिं च त्रिकर्षप्रमादं च सरस्वतीं च सर्वतृष्णामूर्छार्त्रोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वादिविदेश सर्वाकलं च
कुकुशुकं च अहंकारं करं च रसंकल्प विकल्पजालं च रजकुष्मारीं च प्रस्थानिमारीं च रवशुकुलमारीं गलपत्रमारीं पुष्पलतामारीं च राष्ट्रदेशमारीं च सर्वहं च सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं ओम ओम सुदर्शन दानमं चक्र विक्रम तेज बल वीर सौर्य दर्गामयं शांतिं च गुरु लक्ष्मी च सरलसलमावना गुरु सर्वगुणेजन प्रमोदां गुरु शीघ्रपां गुरु नेत्रित प्रथम आचस्ता गुरु सर्वक्षमाय धर्मा गुरु असगा सर्वनाशना। सेठ ने विचार किया जैन श्रावक है, संकट में है, इसको साथ देना चाहिए। कहा मैं आपको अपने यहाँ पर रख लेता हूँ, आप मेरे यहाँ काम कीजिए, आपके घर की स्त्रियां घर में काम करें, आप हमारी दुकान में साथ दीजिए, हम आपको नौकरी पर रखते हैं। नौकरी में तनख्वाह क्या मिलेगी? तो 1 चम्मच कड़वा तेल, सरसों का तेल, और कुछ मूंगफली की जो खली होती है ना, खली, 100 ग्राम खली और 1 चम्मच तेल, इतना आपको देंगे। मूंगफली का तेल निकालने के बाद जो ढेप बचती है, खली बचती है, उसको नौकरी में तनख्वाह में दिया जा रहा है। सेठ ने विचार किया चलो कम से कम नौकरी तो मिल रही है, काम करेंगे, और काम करने लग गए। रहने को शरण मिल गई, छत मिल गई, नौकरी मिल गई, सारी महिलाएं घर में काम करने लग गई। जिनके यहाँ सैकड़ों नौकर थे आज वो नौकरानियां बन गई, चौका बर्तन कपड़ा आदि सब कुछ कर रही हैं। और पुरुष वर्ग दुकान में हम्माल बन के मजदूर के काम कर रहे हैं। ये काम करते 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 समय बीतने लगा। एक समय सेठानी ने कहा कि भाभी, सागर समुद्र दत्ता ने कहा सागर दत्ता से, भाभी आज घर को अच्छा साफ करना, कहीं कोई धूल जाल कचरा नहीं रहना चाहिए, अच्छा साफ। बोले क्यों, कल क्या विशेष है? तो सेठानी ने कहा कि कल जो हमारे संपन्न होने का राज है वो बहुत महत्वपूर्ण व्रत कल है। बोले कौन सा व्रत है? तो कहा त्रिलोक तीज व्रत है, रोट तीज व्रत है। इसमें क्या करते हैं? सब सेठानी ने बताया कि इसमें ऐसा ऐसा करते। ध्यान आ गया कि मैंने भी ये व्रत लिया था, पर हमने अहंकार में, धन के घमंड में इस व्रत को छोड़ दिया, व्रत को तोड़ दिया, रोटी का अपमान किया, इसलिए आज रोटी रोटी को तरस गए, रोट खाने को नहीं मिलता। अच्छे से साफ किया, यही हमारी भक्ति है। घर में रोट बने तो सेठानी ने 8 नौकरानियों को, 7 बहुएं और एक उनकी सास से 8 नौकरानियां थी, 8 को रोट दिया कि आप भी लीजिए। छोटी बहू तुरंत मंदिर में गई रोट लेकर के और भक्ति की। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, दुखों से है व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अत्यंत भक्ति भाव से, विनम्र परिणामों से, पश्चाताप करते हुए, उसने भक्ति करते हुए कहा प्रभु, जो हमारे पास स्थिति थी कि हम सोने की रोट चढ़ा सकते थे, हमने रोट नहीं चढ़ाया, आज ये रोट हमको मिला है, हमारा ये रोट ही आपको अर्पण करते हैं। हमारे सब दुख संकट दूर हों, हमारे पाप की क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित मांगते हैं। जो गलती हमने की, व्रत का विनय किया, कि हमारी दुष्कृत मिथ्या हो, मिच्छा में दुक्कड़म कह करके रोट चढ़ा दिया, कायस्त्य किया और लौट गई। जैसे ही लौटी, पलटी, तुरंत वह जो रोट था आटे का, वो सोने का बन गया। क्या बन गया?
सोने का रोट। और यहाँ घर में सेठानी ने बड़ी नौकरानी अर्थात सागर दत्ता से कहा, भाभी ये रोट आपके लिए। तो जैसे हाथ में रोट लेने का भाव आया, सोचा कि ये रोट मैं भगवान को चढ़ाऊंगी, मैं नहीं खाऊं। तो जैसे ही हाथ में रोट लिया, वो हाथ में आते ही सोने का रोट बन गया। बाबा जी काय का रोट बन गया? सोने का रोट बन गया। सोने का रोट बनते ही जो मालकिन थी उसको लालच आ गया। उसने कहा, भाभी मैंने गलती से आपको ये सोने का रोट दे दिया, आटे का रोट तो रखा आपके लिए। सरल सहज वो सोने का रोट दे दिया, जैसे दिया वो तुरंत आटे का बन गया। हाँ क्या? तो सेठानी ने देखा, रही तो आटे का बन गया। बोले नहीं नहीं, यही तुम्हारे लिए था। जैसे ही उसने हाथ में लिया, पुनः सोने का रोट बन गया। वो समझ गई कि अब इनके पुण्य का उदय आ गया है, तो दे दिया। और सेठानी ने, जो पहले की मालकिन थी सागर दत्ता, उसने जाकर के मंदिर में वो सोने का रोट चढ़ा दिया। प्रभु हमने पहले नहीं चढ़ाया, पर आज आपको अर्पण करते हैं, हमारे पाप अपराध क्षमा हो। प्रायश्चित मांगा, क्षमा मांगी, उस दिन का उपवास रखा। और शाम के समय घर में बैठक हुई, तो समुद्र दत्ता जो मालकिन थी, उसने कहा कि देखो अब इनके पुण्य का उदय आ गया, आज ऐसी ऐसी घटना घटी है, इसलिए अब इनको अपने पास रखना ठीक नहीं है। आप इनको कुछ सहयोग दीजिए और इनका व्यापार अलग से करा दीजिए। ये व्यवहारिकता होती थी। पुण्योदय में आ गया। इतने में सूचना आ गई, सेठ जी आपके जो जहाज प्रदेश में लुप्त हो गए थे, गुप्त हो गए थे, वो सबके सब मिल गए, बहुत बड़ा लाभ आपको हुआ है। रोट चढ़ाते के साथ ही, रोट तीज का व्रत करते के साथ ही संपत्ति लौट आई, धन लौट आया। और सहयोग पा करके उछल पड़े। सबसे पहले चंपापुर से कहां लौट के आए? अयोध्या में। मित्र के यहाँ गए, नौकर तैयार थे कि अब इनको रंगे हाथ पकड़ना है, चोरी का आरोप लगाना है। और दोनों मित्र बात कर रहे हैं। बात करते 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 देखते हैं कि वो जो मोर था वो हार को उगलने लग गया। तो मित्र ने कहा, देखो मित्र, तुम सोचते होगे कि मैंने चोरी की है। तो कहा, नहीं नहीं मित्र, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुमने चोरी की है, और देखो ये प्रमाण सामने है। बोले तुम्हारे अशुभ पाप कर्म का उदय था, कि तुम्हारे कर्म के उदय से ये मोर हार को निगल गया था, और आज ये हार को उगल रहा है, तुम्हारे सामने उगल। इसलिए महान भावों, हर एक क्षण मूल्यवान है, सफल बना लो। हर एक क्षण मूल्यवान है, सफल बना लो। जो गया सो गया, अब भी ध्यान लगा लो। इस भाव में ही मिल जाएगी दुखों से मुक्ति। सिर्फ एक दिन का रोट तीज व्रत अपना लो, सिर्फ एक दिन का रोट तीज व्रत अपना लो। रोट तीज व्रत को आपको करना चाहिए, मैं तो कर रहा हूँ, करते आ रहा हूँ। 2008 से मैंने शुरू किया था, आज 15 साल हो चुके हैं। कल रोट तीज का व्रत है। वे मित्र मिले और अयोध्या से निकल के बसंतपुर पहुंचे। जब बसंतपुर पहुंचे तो अब भाई और भाभी बैंड बाजे के साथ लेने आ गए, बहन आओ तुम्हारा स्वागत है। भांजू ने कहा, मामा उसे तो मामी ने हमारे माँ के पैर जला दिए थे। बोले बेटा वो तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय था। मिले, भेंट हुई। उसके बाद वापस लौटते हैं तो हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर में बेटी को सूचना पहुंचाई, तो अब बेटी, हाँ कल ही तो है, नहीं परसों, परसों है। कल तो आचार्य शासन की पुण्यतिथि है कल, और परसों है रोट तीज। 18 तारीख को रोट तीज है, 17 को शासन की पुण्यतिथि है, 18 तारीख परसों रोट तीज है। हाँ तो लेकिन व्रत में कथा इसलिए सुना रहा हूँ, क्या आप सुनिए और व्रत को पालन कीजिए, तैयार कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। भाई के यहाँ से बहन के यहाँ पर गए, तो बहन ठाट बाट से मिलने के लिए आई। सम्मान के साथ में कहा, पिताजी घर चलिए, आपका स्वागत है। पिता ने कहा, बेटी उस समय तुमने साथ नहीं दिया, देखने भी नहीं आई, खाना भी भेजा तो सड़ा बासा भेज दिया, उसमें कोयले रख दिए। बेटी ने कहा, नहीं पिताजी
मैंने आपको नहीं बुलाया, ये तो मेरी गलती है, लेकिन मैंने पूरे परिवार के लिए भरपूर खाना भेजा था, अच्छा खाना भेजा था और अच्छे आपके लिए कीमती रत्न भेजे थे कि 5 रत्नों से आपकी सारी गरीबी दूर हो जाती। बोले नहीं कोयला था, नहीं रत्न थे, नहीं कोयला था, नहीं रत्न थे। वहीं खड़े जहां मिले थे निशान था, जमीन खोदी तो देखते हैं कि उस थाली के अंदर में 5 रत्न चमचमा रहे हैं। पहले पाप के उदय में वो रत्न कोयला बन गए थे। इसलिए कहते हैं जो न देते थे जवाब, जो नहीं देते थे जवाब, उनके भी सलाम आने लगे। जो मुंह फेर लेते थे उनके भी सलाम आने लगे। वक्त बदला तो, वक्त बदला तो बूढ़े नीम पर आम आने लगे। वक्त बदला तो बूढ़े नीम पर आम आने लगे। कर्म सारा सब कुछ लौट करके मिल गया। घर पर उज्जैन पहुंचे तो उज्जैन में देखते हवेली चमचमा रही है और द्वार खोला, अंदर गए तो मोतियों के अंबार है, रत्नों के अंबार हैं, सब कुछ है। नौकर पुनः आ गए, ठाट बाट से पुनः रहने लग गए। उन्होंने सभी ने रोट तीज के व्रत का पालन किया। रोट तीज व्रत अब परिवार सहित करने लग गए। सेठ भी कर रहा है, सेठानी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, बहुएं कर रही हैं। उस समय व्रतों का पालन किया। व्रत का पालन करते 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 आखिरी में जब वैराग्य हुआ, मुनि बने और कर्म काट करके मोक्ष चले गए। ये रोट तीज का व्रत त्रिकाल चौबीसी का व्रत है, इसलिए अवश्य में ये व्रत करना चाहिए। आज भी उतनी प्रभावशाली ये व्रत है। 2008 में जब मैंने पहली बार रोट तीज का व्रत किया था तो उस पहली बार के व्रत में ही धर्म तीर्थ की नींव पड़ी थी और बाराबंकी जैन समाज ने मिलकर के हमारे विशेष आह्वान पर, हमारे गणियारी का क्षमा श्री माता जी, उनकी मेहनत रही, आस्था श्री माता जी की मेहनत रही, हमारा परिश्रम रहा, भावना रही और हमारी भावना को समझ करके जो कमेटी वहां पर आई थी उस कमेटी के अंतर्गत संपूर्ण औरंग बाराबंकी समाज ने अपना योगदान दिया और पहली रोट तीज के व्रत में ही धर्म तीज की जमीन की व्यवस्था बन गई। वो पहला रोट तीज का व्रत, इसलिए तब से व्रत करते आ रहे। और 2018 में पहले 8 की बात कर रहा हूँ, फिर बाद में